देखो, अब मैं आपको वो एक नंबर बताने वाला हूं जिस पर पूरा कोर्स टिका है। ये लेसन ध्यान से सुनना, क्योंकि इसके बाद जो कुछ भी आप सीखोगे, प्रोडक्ट, पैकेजिंग, एड्स, चैनल्स, रिटेंशन, वो सब सिर्फ इस एक नंबर को बचाने के लिए है। ज्यादातर नए फाउंडर्स एक ही चीज के पीछे भागते हैं, कितने नए कस्टमर्स आए, एड्स से कितना रिटर्न मिला, रीच कितनी हुई। और हां, ये सब मैटर करता है, लेकिन जो नंबर असल में डिसाइड करता है कि आपका बिजनेस चलेगा या नहीं, वो है रिपीट परचेस रेट। रिपीट परचेस रेट का मतलब सिंपल है, आपके पास जितने कस्टमर्स ने एक बार खरीदा, उनमें से कितने परसेंट दोबारा आपसे परचेस किए। सब लोगों को लगता है कि कैक सबसे इंपॉर्टेंट है। कैक यानी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, यानी एक नया कस्टमर आपसे परचेस करने के लिए आप एड्स पर कितना स्पेंड करते हो। आप एड्स में पैसा डालते जाओ तो आपके सेल्स तो आते रहते हैं, लेकिन जिस दिन एड्स बंद, उस दिन वो रेवेन्यू भी बंद। ब्रांड तभी बनता है जब लोग आपकी प्रोडक्ट्स को पसंद करके खुद से वापस ऑर्डर्स प्लेस करते हैं। मैं आपको एक सीधा रूल देता हूं, जो मैंने बहुत सारे ब्रांड्स को देखकर सीखा है। अगर आपको 2 से 3 क्वार्टर हो गए हैं और आपका रिपीट रेट अभी भी 20% से नीचे है, तो आपका ब्रांड टेक्निकली मर चुका है। चाहे रेवेन्यू ऊपर दिख रहा हो, चाहे एड्स चल रहे हों, 20% से नीचे का मतलब है आप एक टूटी हुई बाल्टी में पानी भर रहे हो। जितना नया कस्टमर ऊपर से डालोगे, उतना नीचे से बह जाएगा। ऐसे में सबसे बड़ी गलती होती है और ज्यादा एड्स चलाना, टूटी बाल्टी में और पानी डालना। इस दशा में सही काम यह है कि आप रुक जाओ। पहले उन कस्टमर से बात करो जिन्होंने रिपीट ऑर्डर्स नहीं किए। पूछो, प्रोडक्ट में क्या कमी रह गई, क्योंकि रिपीट रेट गिरने का मतलब लगभग हमेशा यही होता है, प्रोडक्ट कस्टमर की उम्मीद पर खरा नहीं उतरा। अब टारगेट क्या होना चाहिए? एक सही बिजनेस में आपके ऑर्डर्स का 40 से 50% ऑर्गेनिक और रिपीट होना चाहिए। और यहां एक बात समझ लो, जो ब्रांड्स कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स बेचते हैं, जैसे स्किन केयर, वेलनेस, फूड, उनके लिए यह नंबर और भी ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल होकर खत्म होता है। एक फेस वॉश, एक क्रीम महीने भर में खत्म। अगर कस्टमर खुश है तो उसे वापस आना ही चाहिए। तो अगर ऐसे प्रोडक्ट में भी लोग वापस नहीं आ रहे, जो हर महीने खत्म होता है, तो साफ बात है, कमी प्रोडक्ट में है, कहीं और मत ढूंढो। अब मैं आपको ग्लो पिंक का एक छोटा सा टीजर देता हूं, जो हम आगे पूरा खोलेंगे। हमारे इस सफर में एक वक्त ऐसा आया जब हमने एड्स पर खूब पैसा लगाया, नए कस्टमर्स खूब आए, रेवेन्यू ऊपर जाता दिखा और हमें लगा सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन अंदर ही अंदर हमारा रिपीट रेट चुपचाप गिर रहा था। और वो 1 करोड़ का लॉस, जिसकी बात मैंने पिछले लेसन में की थी, वो सबसे पहले इसी नंबर में छुपा हुआ था, बैंक अकाउंट में दिखने से बहुत बहुत पहले। तो इस पूरे कोर्स को एक ही नजर से देखना। हम जो भी सीखेंगे, सही प्रोडक्ट कैसे बनाएं, कैसी पैकेजिंग हो, किन चैनल्स पर बेचें, कस्टमर्स को वापस कैसे लाएं, वो सब सिर्फ इसी एक नंबर को बचाने के लिए है, रिपीट परचेस रेट। इसे गांठ बांध लो। और अगले लेसन में हम उस सवाल पर आते हैं जिससे हर नया फाउंडर डरता है, एक ब्रांड खड़ा करने में असल में कितना पैसा लगता है। वो सच जो कोई वायरल वीडियो आपको नहीं बताता।